पढ़ने वाले, मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले सभी दोस्तों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र, नमस्कार। इस बात से तो किसी को इनकार नहीं हो सकता कि कहानी एक ऐसी विधा है, एक ऐसी किस्म की चीज़ है कि कहानी से समाज का एक दर्पण हमारे सामने आता है। तो आज इसी कड़ी में मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है ये वो ही है। रोज़मर्रा की बातें, डेली की जो कुछ चीज़ें हैं, वो कैसे इंसान की सोच बदलती है और कैसे उसकी सोच घटिया बन जाती है, ये इस कहानी के द्वारा कुछ आपको महसूस होगा। सुनिए। मुझे नहीं चाहिए, गुस्से में भिन्नाई हुई शबाना ने हार, कुंडल, पाजेब सभी फेंक दिए और मुंह बनाकर एक तरफ को चल गई। उसका पति अख्तर बड़ी दुविधा में पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इस उठी हुई बीवी को किस तरह से मैं मनाऊं। निकट जाकर प्यार से उसे अपने पास लाकर बोला, सुनो डार्लिंग, मत बोलो मुझसे। शबाना फिर से गरजी। अरे शबाना, शब्बो, ये नेकलेस तो तुमने देखा ही नहीं। शब्बो, देखो तो, देखो इसके हीरे कैसे जगमगा रहे हैं। और तुम्हारा वो पिछला पहले वाला नेकलेस तो बिल्कुल फीका था इसके सामने। और देखो ये हाथफूल और ये टॉप्स। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये गहने। मेरे गहने जैसे थे वैसे ही लाओ। अरे बाबा, उन पुराने गहनों से बढ़िया डिजाइन वाले इन नए गहनों को एक बार देखो तो सही। मगर शबाना तो मुंह फेरे पसरी ही रही। अख्तर का दिल बुझ गया। पिछले दिनों बिजनेस में घाटा हो जाने पर उसने शबाना के जेवर बेच दिए थे ना। हालांकि बड़े बेमन से, इच्छा नहीं होते हुए जैसे उसने अपने गहने दिए तो थे, क्योंकि अख्तर के सामने और कोई उपाय नहीं था। अख्तर भी उसके गहने लेना नहीं चाहता था, पर क्या करता। उसने सोचा था कि जब मेरा हाथ खुलेगा तो अपने शब्बों के लिए नए नए गहने बनवाकर उसकी नाराजगी को दूर कर दूंगा। और 2 महीने से भी कम टाइम में उसने पहले गहनों से भी डबल जैसे और इतने सारे गहने बनवा डाले, सुंदर गहने बनवा डाले। और उसकी करघनी में तो छोटी छोटी घंटियां भी लगवाई बड़े शौक से। एक से एक नए लुभावने डिजाइन उसने बनवाए। पर क्या करे, शबाना तो पुराने गहने लाओ, मेरे तो वही गहने लाओ, यही रट लगाए बैठी है। मना मना कर थक गया। अख्तर ने बहुत प्रयत्न किया, हर कोशिश की शबाना को समझाने की, मगर वो थी कि समझने को तैयार ही नहीं थी। अख्तर की मनोहार का एक ही जवाब देती, मुझे तो मेरे वो ही गहने चाहिए। ये गहने मेरे नहीं हैं, नहीं हैं, वही गहने लाओ तभी मैं इनको हाथ लगाऊंगी। बेचारा अख्तर, उन गहनों को अब वो कहाँ से लाए। अगर संभव होता तो जहां बेचे थे वहां से महंगे दाम देकर भी वापस खरीद लेता, मगर उसने तो खुद अपने हाथों से सभी जेवरों को गलाकर खत्म कर दिया था। क्योंकि बने हुए जेवरों में टाका और खोट मिला रहता है, इस कारण उनके औने पौने दाम मिलते हैं। इसी से जेवरों को गलाकर शुद्ध सोना बनाकर उसने बेचा था। मगर अब क्या हो, दिन भर का थका हारा घर में आता तो बीवी का मुंह फूला मिलता और नौकर चाकरों से आखिर कब तक काम चले। थोड़ी देर तो नन्हे परवेज के साथ में दिल बहलाता खेलता उससे, लेकिन शबाना तो नहीं मानती। शबाना को समझाने उसके अब्बू और अम्मी जान भी आए, कोई कसर नहीं रखी उन्होंने भी, मगर जब वो नहीं मानी तो बेचारे वो भी उदास दिल से लौट गए। सोचने लगे कि सारे सुख होने पर भी हमारी अभागी शबाना दुखी है। दिन यूं ही गुजरते गए। अख्तर सोचता रहता कि किस तरह से बिगड़ी बात बनाई जाए। एक दिन अख्तर अपने ऑफिस में बैठा था। इत्तेफाक से उसके दिमाग में कुछ बिजली सी चमकी और उसने एक योजना बनाई। इत्तेफाक से उसे ये बात सूझ गई थी। हुआ यूं कि अख्तर ने 10-12 साल पहले
कुछ जरूरी कागजात शबाना को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। पर बैठे बैठे उसके दिमाग में एक योजना उभरी और तुरंत उसी क्षण उसी वक्त वह अपनी फैक्ट्री से घर पहुंच गया। जाकर हड़बड़ी में बोला, शबाना, शबाना, मैंने तुम्हें जो फाइल दी थी, कहाँ है वो फाइल? लाओ, लेके आओ, अभी लेके आओ। अचानक पति के आकर घर पर और फाइल मांगने से घर का काम करते हुए शबाना चौंक गई और घबरा भी गई, क्योंकि उसको याद नहीं आ रहा था कि कहाँ रखी वो कागजात। इतने सालों पुरानी बात है। इधर उधर खोजने लगी और अख्तर तो जल्दी मचा रहा था, जल्दी लाओ, जल्दी ढूंढ के लाओ, इतनी देर कहाँ देर लगा रही हो? शबाना के हाथ पांव फूलने लगे। अलमारी में, बक्सों में, सभी जगह उसने खोज मचा दी। पूरे कपड़े इधर उधर कर दिए, सारा सामान बिखरा दिया ढूंढने के लिए। आखिरकार एक कपड़े में लपेटी हुई वो फाइल उसको मिल गई। मानो उसकी डूबती सांस चलने लगी हो, और फाइल लाकर अख्तर के सामने मेज पर उसने पटक दी। ये लो। अख्तर ने फाइल उठाई और उसके कागजों को उलट पलट कर देखा। फिर कहने लगा, नहीं, ये वो नहीं है, ये फाइल वो नहीं है जो मैंने तुम्हें दी थी। सुनते ही शबाना गुर्राई जोर से, यही फाइल दी थी तुमने मुझे, और कोई फाइल ही नहीं दी मुझे। ये कागज वही तो है, कैसे नहीं है वो? हाँ मैडम, फाइल तो वही है, मगर कागजात वो नहीं है। ये जब अख्तर ने कहा तो शबाना उसके पास आ गई, फाइल खोलकर देखने लगी, दिखाई उसे भी, और कहने लगी, देखिए, बिना वजह झूठ बोल रहे हैं आप। आपने मुझे इसके अलावा कोई कागज नहीं दिए। पहले इसको ध्यान से देखिए, फिर बोलिए। मगर शब्बो, मैं सच कह रहा हूं, ये वो दस्तावेज नहीं है। अगर वही होते तो हाँ हाँ देखिए वही है। लेकिन अख्तर ने कहा, अगर ये वो कागजात होते ना तो इनकी ये हालत नहीं होती। इनकी क्या क्या मतलब? शबाना ने पूछ लिया। अख्तर को उसकी बदहवासी देख देख कर बड़ा मजा आ रहा था, और फिर भी वह ऊपर से गुस्से से और गंभीर बनकर कहने लगा, देखो शबो डार्लिंग, देखो देखो, इधर देखो जरा, कोई कागज पीला है, कोई मटमैला हो चुका है, और किसी किसी कागज के ऊपर तो तह की ऐसी सिलवटें पड़ गई हैं जैसे कि पता नहीं बरसों पुराना हो। मैंने जो कागज तुम्हें दिए थे ना, वो इतने खस्ता हाल नहीं थे, समझी? मुझे तो वही नए और चमकदार कागजात चाहिए। और इतना कहकर उसने शबाना के फीके पड़ते हुए चेहरे की तरफ देखा। सचमुच वो तो घबरा गई थी। अख्तर ने फिर से कहा, वही फाइल दो मुझे। वो तो यही रट सुनकर, बार बार यही शब्द सुनकर आखिर बेचारी रो पड़ी, और रोते रोते कहने लगी, कागज कागज पुराने और खस्ता हो गए तो मैं क्या करूं? इतने बरसों में रखे रखे पुराने नहीं पड़ेंगे क्या? इनमें जो कुछ लिखा है और नए कागजों पर उसकी फोटो स्टेट कॉपी करा लो। हाँ हाँ ठीक है, फिर भी ये वही कागज तो नहीं होंगे ना? मुझे तो पुराने वाले कागजात वैसे के वैसे ही लेने हैं, अख्तर बड़बड़ाया। और सुनते ही शबाना को जैसे बिजली जैसा करंट शॉक लगा हो, इस तरह से उसके दिमाग की एक खिड़की खुल गई, और इतने दिनों से अपना हठीला व्यवहार, वो गहनों वाली घटना उसके एक स्मृति पटल पर पहुंचने लगा। तेजी से मुड़कर भागी। अख्तर तो देखता रह गया, कुछ समझ ही नहीं पाया। और कुछ क्षणों में शबाना एड़ी से चोटी तक नए चमचमाते गहनों से सजी उसके सामने आ खड़ी हुई थी। और ये तो सारे गहने वही थे जिन्हें पहनाने का प्रयास बहुत दिनों से अख्तर कर रहा था, और उसने आखिर थक हार कर जेवरों का बक्सा अलमारी में रख दिया था कि नहीं मानती, अब क्या करूं, ऐसा सोचकर। और शबाना सजी धजी उसके सामने खड़ी थी। झट से मुस्कुराकर पूछा, कैसी लगती हूँ? अख्तर ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगा, बिल्कुल पहले जैसी। नहीं 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 नहीं, पहले जैसी नहीं, पहले से भी सुंदर।
अरे छोड़ो ना मुझे, कोई देख लेगा। शबाना उसकी बाहों में ठुनक गई। छोड़ दूं? और छोड़ते ही अगर फिर पहले वाली जिद शुरू कर दी तो? हाँ हाँ, अब नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले जैसा कुछ भी नहीं बचता। जो बीत गया उसको भुलाना और नए को अपनाना ही समझदारी है, ये मैं जान गई हूँ। हाँ हाँ, पता चल गया मुझे। और अब तो मेरी शब्बो समझदार हो गई है ना। और दोनों की हंसी गूंजने लगी। बंधुओं, कहानी पूरी हो गई। अब इस बात को सोच रहे होंगे कि कैसी कहानी है ये। वास्तव में बात यह है कि हम कभी कभी बिना सोचे समझे फालतू की जिद करते हैं, और घर में अक्सर ऐसा होता है, घर परिवार में। तो इस कहानी का संदेश, इस कहानी का पैगाम आप लेंगे। और इसी बात के साथ आगे फिर से आपके लिए कुछ अच्छी सी चीज़ लेकर फिर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए संबोधि श्री को आपका जय जिनेन्द्र। अपना ध्यान रखिएगा। ओके। प्यार और विश्वास से भरने वाले, मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले सभी दोस्तों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र, नमस्कार। इस बात से तो किसी को इनकार नहीं हो सकता कि कहानी एक ऐसी विधा है, एक ऐसी किस्म की चीज़ है कि कहानी से समाज का एक दर्पण हमारे सामने आता है। तो आज इसी कड़ी में मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है ये वो ही है। रोज़मर्रा की बातें, डेली की जो कुछ चीज़ें हैं, वो कैसे इंसान की सोच बदलती है और कैसे उसकी सोच घटिया बन जाती है, ये इस कहानी के द्वारा कुछ आपको महसूस